सुनीति तुम्हें नहीं मालूम है क्या मोरा बचन चैन पड़ जाए फीका बसंत बचन पर फीका बसंत बचन पर पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। संत का बचन कभी खाली नहीं जाता। तो तुम मेरी बात मानो तो तुम हिंद लौट जाओ बिटिया। तुम्हारे घर में एक संतान जन्म ले लेगी। जो इतनी बात कही तो महाराज बाबा नारद ने नारद जी की बात मान ली सुनीति और नारद जी की बात मान के आज महाराज ये सुनीति जो थी ये जंगल से लौट करके आई और आकर के परीक्षित जी महाराज अपनी झोपड़ी में रहने लगी और अपना जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीता। अब जब समय बीता है तो ये सुनीति अपने पति के आने की राह देख रही है। एक समय की बात परीक्षित जी महाराज का राजा उत्तानपाद ने सुरची से कही रानी लिहा बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए। आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं यानी हम शिकार खेलने जाना चाहते हैं। तुम कहो तो हम शिकार खेलें। तो रानी सुरची कहने लगी महाराज देखो जाए को तुम चले जाओ लेकिन तुम जब घर तक बाहर चले जाओ तो हमें घर में कतई अच्छा नहीं लगा तासो तो हमें छोड़ के कहूँ ना जाओ करो। उत्तानपाद बोले ना ना हम जाएंगे और शाम तक हम वापस लौटेंगे शिकार खेल के क्योंकि बहुत दिन हो गए हम नहीं गए जंगल में। तो सुरची कहने लगी चलो ठीक है चले जाओ लेकिन उत्तानपाद ने कही लेकिन का सुरची कहने लगी जइयो शिकार ही खेलें जइयो शिकार ही खेलें और अगर हमें भनकऊ लग गई कि तुम सौत गई मुड़ी आई तो हड्डी को सुरमा बनाए दे। हाँ हड्डी को सुरमा बना देने का सौत गई मैं कोई सपने में चले गए तो तुरंत जा शिकार खेल के घर वापस आओ। उत्तानपाद बोले जब सी बात रही अरे तुम्हें तो इतना चाप कि हम तुम्हारी बिना परमिशन के तो जा ही नहीं सकते। हम शिकार खेलने जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। उत्तानपाद महाराज घोड़ा पे सवार भये और घोड़ा पे सवार होकर के राजा चले हाथ में तलवार लाई और शिकार खेलने को जैसे ही चले हैं तो भैया जी तू कैसे जाए रहे राजा। परीक्षित जी आधी रात के समय ये मरने का विचार बना करके चली और महाराज मरने का विचार बना करके जब चली है तो ये आधी रात के समय जंगल में पहुंची। दादा जंगल में पहुंची एक नदी के किनारे तब महाराज नदी में कूदने ही वाली थी तब तक क्या हुआ कि बाबा देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने जब महाराज मैया सुनीति को देखा उस जंगल में आधी रात के समय तो नारद जी पास में आए और पास में आए कि महाराज नारद जी ने सुनीति से कही रात बेटी हाँ बाबा कौन हो तुम। सुनीति यहाँ क्या कर रही हो। सुनीति बोली बाबा मैं मरने आई हूँ। क्यों। सुनीति ने जवाब दिया हम क्या से मर गए आई हैं कि हमारे पास ना हमारे पति हैं और मोह भागी के गर्भ से काऊ संतान ने जन्म नहीं लाओ झोपड़ी में रात है गुजर कर रही है तो महाराज हम सोच रहे हैं कि भाई जी करके करेंगे क्या है कौन है हमारा आसरा जिसके सहारे हम जिंदगी जिए। तो इसलिए बाबा हम मरना चाहते हैं तो नारद जी ने कहा सुनीति हाँ बाबा अरे तुम मरो नहीं हमें तो तुम्हारी मस्तक रेखा दिखाई पड़ रही है जब तुम्हारे गर्भ से बहुत जल्द एक ऐसी परम तेजस्वी यशस्वी बालक संतान जन्म लेगी जिसका नाम इतिहास में लिया जाएगा। ऐसी संतान जन्म लेगी तासो तुम मरो नहीं तुम यहाँ से लौट जाओ। सुनीति कहने लगी बाबा जी तुम्हें हम पागल दिखाई देते का। नारद बोले का। सुनीति बोली ये बताओ हमारे पास हमारे पति है नहीं तो संतान है। नारद जी बोले तुम मेरी बात मानो तुम यहाँ से लौट जाओ हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से एक संतान जन्म अवश्य लेगी यहाँ से लौट जाओ।
सुनीति कहने लगी बाबा जी चलो मान ले, हम तुम्हारी बात मान ले और तुम्हारी बात मान के हम घरे लौट जाएं और हमारी गर्भ से संतान ने जन्म न लो तो हम तुम्हें कौन ढूंढे, तुम अपने घर गए, हम अपने घर गए। तो नारद जी ने कही अगर तुम्हारे घर में संतान जन्म न ले तो तुम जाई जंगल में आइयो, जाई जगह पर तुम मर जाइयो, हम तुम्हें रोकर नहीं आएंगे।